हम पसीनातम और आरामदायक सा महसूस होता है ना? आपको भी याद आ गए ना आपके वो हल्के फुल्के से कपड़े। लेकिन हमारी पिंकी को ये सब कहाँ सूझने वाला था। वो तो ले रही थी जैकेट और ठंडी में पहनने वाले कपड़े। अरे माँ, मैं हनीमून के लिए मनाली जा रही हूँ। आपको पता है ना वहाँ कितनी ठंड होती है। हाँ हाँ, मुझे पता है वहाँ बहुत ठंड होती है बेटा। तूने सारे कपड़े अच्छे से बैग में डाल लिए है ना? हाँ माँ, मैंने सब कुछ रख लिया है। हम लोग 10 दिन रहने वाले हैं वहाँ। कितना मजा आएगा ना। सही है। दिल्ली की गर्मी से तो शिमला में तुम दोनों को मजा ही आएगा। अच्छा, तूने बाकी कपड़े भी रख लिए ना? हाँ मम्मी, मैंने शिमला जाने वाली बैग अलग से बनाई है और घर में पहनने वाले कपड़े अलग से वाले हैं। नई दुल्हन है ना, अच्छे अच्छे सूट डालना, समझी? क्योंकि शादी के बाद सबकी नजर नई दुल्हन पर ही रहती है। हाँ माँ, मैंने सारे अच्छे अच्छे सूट ही डाले। आप देखना, जब मैं पहनूंगी ना तो सब लोग देखते ही रह जाएंगे। हाँ, और सारे गहने भी अच्छे से पहनना, हाँ बेटा। हाँ माँ, मुझे पता है। तुम ना ज्यादा चिंता मत करो। मैं ऐसे तैयार होंगी कि सबसे अच्छी मैं ही दिखूंगी। चल, अब तो बाकी की पैकिंग कर ले। मैं आती हूँ शादी के बाकी काम देखकर। ठीक है माँ। अनुज को फोन कर लेती हूँ, पूछती हूँ सारी पैकिंग हो गई कि नहीं। हेलो, मैं अभी तुम्हें याद कर रहा था। क्यों? अरे माँ ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और साड़ियाँ ली है, तो बस यही सोच रहा था कि तुम उन कपड़ों में कैसी लगोगी। अरे वाह, तुम देखना शादी के बाद मैं ऐसे तैयार होंगी कि तुम देखते ही रह जाओगे। रोज अलग अलग कपड़े, रोज अलग ढंग से तैयार होंगी मैं तुम्हारे लिए। वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू खाने में तो बहुत मीठा होता है, लेकिन जब उसे खा लेते हैं तो उसे पचाने में बहुत तकलीफ होती है। हमारी पिंकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अरे वाह वाह, चलो आ गए तुम दोनों घूम के। मजा आ गया होगा शिमला में तुम दोनों को। मजा तो बहुत आया माँ। वहाँ इतनी ठंडी ठंडी बर्फ थी कि पूछो ही मत। यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ओले गिर रहे हो। हाँ, यहाँ तो सच में बहुत ही गर्मी है। अरे अब क्या कर सकते हैं, घर तो वापस आना ही था एक ना एक दिन। चलो, तुम दोनों अभी जाकर फ्रेश हो जाओ। फिर बहू, तुम रसोई में कुछ मीठा बनाकर सबके लिए खाना बना देना, ठीक है? जी ठीक है मम्मी जी। आ जाओ, हम ऊपर कमरे में चलते हैं। हाँ चलिए। दिल्ली की गर्मी तो देखो, मुझसे तो सहन ही नहीं हो रही। तुम एक काम करो, नहा लो और तैयार हो जाओ। आज मोहल्ले की औरतें भी आने वाली है, शायद तुम्हें देखने के लिए। अच्छा, फिर तो कुछ अच्छा सा पहनना पड़ेगा। क्या हुआ, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं नहाकर तैयार होकर आती हूँ। तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दूँ? मेरे लिए तुम ट्रैक और टी शर्ट ही निकाल दो। इतनी गर्मी में मुझसे इतने भारी कपड़े नहीं पहने जाएंगे। इनका अच्छा है, ट्रैक और टी शर्ट पहन के बैठ गए। हे भगवान, मुझे तो भारी सा सूट पहनकर रसोई भी बनानी है और घूंघट डालकर बैठना भी है। आज तो बचा लेना राम जी। दिल्ली की गर्मी में जहाँ धूप में पापड़ रखो तो सिक जाते हैं, वहीं पिंकी ने आज भारी सा सूट पहना हुआ था, जिस पर उसने सारे भारी गहने भी पहन रखे थे। अरे वाह बहू, आज तो तू बड़ी ही सुंदर लग रही है। अच्छा किया ये सब पहन लिया। आज मोहल्ले की औरतें भी आने वाली है तुम्हें देखने के लिए। अब एक काम करो, सबके लिए पहले ना हलवा बना दो, फिर खाना बना देना। जी माँ जी। और रिया तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ भाभी, चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रिया, तू नहीं कपड़े बदलेगी क्या? नहीं माँ, इतनी गर्मी है, हम तो यही नाइट सूट ही पहन कर रखेंगे बस। कोई मुझे भी नाइट सूट दे दो भाई। ये सूट पहनने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आग को लपेटा हुआ हो बदन पर। हाँ सही कह रही है तू। हम भी यही सोच रहे हैं कि कोई कॉटन का सूट ही पहन लेते हैं। हे भगवान, ये क्या जुल्म है। मेरे सामने ही सब लोग हल्के फुल्के कपड़े पहन रहे हैं और मैं हूँ कि अपनी मौत को दावत दिए बैठी हूँ। क्या हुआ भाभी, कब से आप कुछ सोच रही हैं? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यही। चलो हम हलवा और खाना बना देते हैं सबके लिए। हाँ भाभी, आइए हम आपकी मदद कर देते हैं। रिया और पिंकी ने मिलकर सारा खाना और हलवा सबके लिए बना लिया, लेकिन उसके बाद पिंकी की हालत गर्मी के कारण जलते हुए कोयले जैसी हो गई थी। बैठ जा बहू, बैठ जा थोड़ी देर। जी माँ जी। बड़ा शौक था मुझे गर्मी में शिमला जाने का। क्या सोचकर मैंने गर्मियों में शादी की। अब ये भी नहीं कह सकती कि मैं नाइट सूट पहन के बैठूं क्या। नई दुल्हन हूँ, कैसा लगेगा अगर मैं पुराने से हल्के फुल्के कपड़े पहन लूंगी तो। ये ले बेटा ठंडा है, इससे ना तुझे अच्छा लगेगा, पी ले पी ले। जी माँ जी। तो ठीक तो है ना बहू?
हाँ हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? माँ मोहल्ले की औरतें आई है बाहर, चलिए ना। अब हाँ हाँ हम आते हैं। पिंकी तू एक काम कर, सबके लिए चाय लेकर बाहर आ जाना। जी माँ जी, ठीक है। इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है? ठंडा मंगवा लेते। अब फिर से मुझे रसोई में जाना होगा। पिंकी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन इतने सारे भारी कपड़े पहनने के बाद उसे बहुत गर्मी लग रही थी। लेकिन अब मुंह दिखाए में तो उसे घूंघट डालकर रहना ही था, जो उसके लिए और भी भारी हो रहा था। अरे वाह कावेरी, तेरी बहू तो काफी सज धज के बैठी है। पिंकी बहू, तुम्हारा सूट भी ना काफी अच्छा है। अब पहन के देखिए ना आंटी जी, फिर आपको पता चलेगा कैसा लगता है इस भारी सूट को पहनने के बाद। मानना पड़ेगा कावेरी, बड़ी सुंदर बहू लाई हो तुम, बिल्कुल चांद सी है। पता नहीं कब तक चांद सी रहूंगी। इस गर्मी में तो मुझे लग रहा है जल के कोयले की खान बनने वाली हूँ मैं। अरे शीला आजा, तू भी देख ले मेरी बहू को, आजा। हाँ हाँ वो क्या है ना, यहाँ पर ऊपर पंखा चल रहा है, तभी यहाँ बैठी थी। मुझसे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ज्यादा। हाँ सही कहा, दिल्ली की गर्मी है अभी तो ऐसी ना। आप सबने तो फिर भी हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए, कोई मेरे बारे में भी सोच लेता थोड़ा सा। कब ये औरतें जाएंगी, कब मैं अपने कमरे में जाकर नाइट सूट पहनूंगी। कुछ देर पिंकी और कावेरी से बात करने के बाद सारी औरतें जाने लगती है, लेकिन अब पिंकी से ये गर्मी और सहन नहीं हो रही थी। उन औरतों ने पैर घर के बाहर रखा ही था कि पिंकी ने भागना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ पिंकी बहू, तो ऐसे हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ अर्जेंट याद आ गया मुझे। ये भाभी को क्या हुआ अचानक? कहाँ है? कहाँ है? अरे क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? सब ठीक तो है ना? जल्दी से मेरा नाइट सूट दे दो, जल्दी करो। अरे हाँ 1 मिनट सांस तो ले लो पहले। मैंने कहा ना जल्दी करो। अरे हाँ